तो हाँ जी, क्लास 12th वालों, हो गया आपका फिजिक्स का पेपर। कैसा आया? बहुत शानदार पेपर फिजिक्स का है, बहुत इजी पेपर आया है। अगर आप देखोगे थ्योरी की अगर आप बात करोगे या न्यूमेरिकल्स की बात करोगे, ठीक है, तो सारा का सारा पेपर एज इट इज वही आया है जो हमने 3 क्लास के अंदर किया था। कौन सी 3 क्लास? एक 13 फेब को मैंने लाइव क्लास ली थी 6 आवर्स की, जिसके अंदर हमने 1 to 7 चैप्टर कंप्लीट किया था। सारा थ्योरी जितने भी डेरिवेशन आए सारे उसी में से आए 1 to 7 के। फिर हमने 14 फेब को एक 6 आवर्स की क्लास करी थी 9 to 14 की, ठीक है, उसमें भी सारे के सारे क्वेश्चंस उसी में से आए, थ्योरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर हमने 15 फेब को एक न्यूमेरिकल्स की क्लास करी थी, सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स किए थे, 1 to 10 किए थे, और 11 12 13 14 का एक अलग किया था। मैं एक चीज यहां पे आपको बता देता हूं, एक भी न्यूमेरिकल पूरे पेपर का, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे सेट बी है, सेकंड सेट है, सेट 2 है, इसके अंदर एक भी न्यूमेरिकल आपका ऐसा नहीं है जो मैंने उन 14 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल में नहीं कराया हो। आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स उसी में से उठ के आए हैं, ठीक है। सिंगल न्यूमेरिकल मेरे को नहीं मिल रहा जो मैंने नहीं कराया हो और वो आपके एग्जाम में आए। जैसे अगर आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर देखोगे एज इट इज क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाया है, क्वेश्चन नंबर 78 आपको मिल जाएगा। कौन से में 1 to 14 चैप्टर्स जो 4 आवर्स की मैंने लाइव क्लास ली थी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 78, टाइम क्या होने वाला है 3 hours 47 मिनट पे, जाके चेक कर लो। सेम एज इट इज यहाँ पे देखो 500 600, यहाँ पे भी देखोगे तो 500 600, बस इन्होंने स्मॉल डी और कैपिटल डी की वैल्यू चेंज करी है, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज कॉन्सेप्ट आया है। क्लियर है? सेकंड, अगर आप देखोगे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर भी मैंने यहाँ पे, अगर आप इसी के अंदर जाके देखोगे 1 to 14 वाले वीडियो के अंदर 4 आवर्स में जाके देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको मिलेगा। इसके अंदर भी देखोगे तो थोड़ा सा इसके अंदर ये है कि फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल का डबल है, और यहाँ पे जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनिशियल का 20% ज्यादा है। बाकी पूरा का पूरा एज इट इज कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, 1 hour 17 मिनट्स पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको मिल जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पहले निकालनी थी, √2 आ रही थी, इन्होंने √2 डायरेक्ट दे दी, फिर आगे का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो यहां पे आपको ये भी मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, ये मिलने वाला आपको 3 hours और 24 मिनट के ऊपर। क्लियर है? जाके वीडियो में सारे के सारे मैं प्रूफ दे रहा हूं, लाइव प्रूफ दे रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज जो पेपर में आए वो आप मैंने 15 की क्लास के अंदर सारे करवाए थे। 15 फेब को 4 आवर्स की क्लास के अंदर सारे एज इट इज करवाए थे। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, ये आपके पास डिफरेंस था इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बारे में, ये सबको आता था। 21 की अगर मैं बात करूं तो अल्फा और प्रोटॉन का रेशियो, ये सेम 81 नंबर का क्वेश्चन मैंने करवाया है। 11 12 13 14 जो 4 चैप्टर्स के अलग से वीडियो बनाई थी, ठीक है। 2023 में भी पूछा गया था, आपको ये मिल जाएगा 13 मिनट 45 सेकंड के ऊपर, ठीक है। सेम एज इट इज क्वेश्चन आया। फिर अगर आप देखोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, 2 कोएक्सियल कॉइल का ऐसा यूनिट भी बता रखी है। ये नीचे वाला जो डेरिवेशन है ये भी बहुत बार बताया है। अगर आप देखोगे मैं इसका आपको जो भी मेरा वीडियो है वो मैं आपको कट करके क्वेश्चन के साथ लगा दूंगा, मिल जाएगा आपको। सारे के सारे लाइव प्रूफ दे रहा हूं, जो भी मैंने पढ़ा है वही एग्जाम के अंदर एज इट इज आया है, ठीक है। अगर आप देखोगे नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास यहाँ पे देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल कॉइल, जो आपके पास ये डेरिवेशन है ये भी मैंने पढ़ा रखा है। कौन से 1 to 7 का जो वन शॉट लिया था 6 आवर्स का, उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट भी बोला है, और ये आपके पास क्वेश्चन एसी जनरेटर भी इंपॉर्टेंट बोला हुआ है, वो भी आपके पास आया है डेरिवेशन। क्लियर है? इसके बाद आगे बात करते हैं, देखो आपके पास ये कह रहा है कि 23 की बात करते हैं। देखो 23 के अंदर आपको सेकंड एक्साइटेड के लिए क्या निकालनी थी, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी थी इलेक्ट्रॉन की। एज इट इज क्वेश्चन करवाया है। एज इट इज क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एज इट इज देखो सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 89, ये मिलेगा आपको 49 मिनट 27 सेकंड के ऊपर। आप जाके यूट्यूब पे सारे वीडियोस पढ़े हैं, सब जाके चेक करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन इसके अंदर इन्होंने वैल्यू चेंज करी है, बाकी एज इट इज आपके पास एक सेल है, इसका इंटरनल दे रखा, दूसरा सेल है उसका इंटरनल दे रखा, और बीच में क्या लगा रखा है, एक्सटर्नल लगा रखा है। ये लो एक सेल है उसका इंटरनल दे रखा, दूसरा आपके पास है, दोनों में केवीएल लगा के सोल्व किया हमने, ये भी आपके पास आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन करंट मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये भी आपका डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है, और मैंने इंपॉर्टेंट बताया था बायो सावर्ट के अंदर, ठीक है। ये आपके पास फिर आपके पास आने वाला है, वो आने वाला है, देखो एक केस स्टडी आई थी पीएन जंक्शन डायोड की,
ठीक है, सेमीकंडक्टर की। तो इसके अंदर आपके पास देखो पहला आपके पास बहुत आसान था, सेकंड का जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे करवाया था आपको, क्वेश्चन नंबर 98 आपको मिल जाएगा। मतलब मैंने 1 to 14 चैप्टर के 100 क्वेश्चंस करवाए थे, और इस 100 के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल आए सारे उन 100 क्वेश्चंस के अंदर है। मतलब 14 चैप्टर्स के 100 क्वेश्चन, यानी हर एक चैप्टर का एवरेज 5-6 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपको पता है सिलिकॉन का कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। ये आपके पास बैरियर होता है, ये सारी चीजें बहुत आसान सी कैसे स्टडी दे रखी है। इसके बाद अगर हम बात करें, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर का भी आया है और डाइलेक्ट्रिक का भी आया है। और मैंने आपको 1 to 7 पढ़ाए थे 6 आवर्स के अंदर, तो उसके अंदर मैंने हर एक चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास कैपेसिटर का एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और डाइलेक्ट्रिक ऑल्सो, यानी एयर की भी बात हो रही है, डाइलेक्ट्रिक की भी बात हो रही है। फिर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, ये आपके पास, तो ये भी आपके पास एज इट इज 5 मार्क्स में पूछ लिया गया। इसके बाद देखोगे ये आपके पास किसका है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में इन्होंने पूछ रखा है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है कि आपके पास सीरीज में है तो करंट सेम होगा। यानी ओवरऑल अगर आप देखोगे एक भी न्यूमेरिकल आपका वो नहीं आया जो मैंने कराया नहीं हूं, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कौन से वीडियो से आए, अगर आप देखोगे ये आपके पास 2 वीडियो थी आपके पास, इसके अंदर मैंने 1 to 10 चैप्टर्स करवाए थे, और इसके अंदर 11, 12, 13, 14 4 आवर्स और 2 आवर्स 6 आवर्स के अंदर आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हो गए थे। मैंने 3 लाइव क्लास ली थी, 13 फेब को ली थी, 1 to 7 कंप्लीट करवाया था 6 आवर्स में, ठीक है, 14 फेब को ली थी, उसके अंदर हमने 8 to 14 कंप्लीट किया था, 8 to 14 कंप्लीट किया था। और फिर हमारे पास थर्ड क्लास जो थी 15 फेब की, उसके अंदर मैंने 1 to 10 के प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाए थे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और पीवाईक्यूज में जो इंपॉर्टेंट है वो करवाए थे। और फिर मैंने एक क्लास ली थी 18 को, जिसके अंदर 11, 12, 13, 14 के प्रीवियस ईयर्स के और इंपॉर्टेंट जो भी न्यूमेरिकल मुझे लग रहा है वो करवाए थे। ये सारे के सारे करने के बाद आप पूरा पेपर चेक कर लो, एक सिंगल क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं है। यानी अगर आपने 18 आवर्स मेरे चैनल से पढ़ाई करी होगी तो आपको एक भी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत नहीं आई होगी। और वही मेरे स्टूडेंट्स का रिव्यू आ रहा है, सबका पेपर बहुत शानदार हुआ है, किसी को किसी भी पेपर में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई सा भी सेट हो, ठीक है। तो आप भी जाओ, सारे के सारे लाइव प्रूफ दे रहा हूं, जाके चेक कर लो, और जाके आप यूट्यूब पे चेक कर लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और जिनका भी पेपर, फिजिक्स का पेपर किसी को लग रहा है टफ आया है या फिर किसी मॉडरेट लेवल है, तो देखो पेपर थोड़ा सा ठीक पेपर है, लेंदी पेपर है, बहुत सारे बच्चों के एमसीक्यू क्या हो गए, छूट गए। तो अब आपका जैसा भी पेपर हुआ है, फिजिक्स का पेपर हो गया है, अच्छा हुआ है सबका। अब आपको तैयारी करनी है केमिस्ट्री की, अगला पेपर आपका केमिस्ट्री का है। फिजिक्स के चक्कर में अब आप आगे के पेपर खराब ना करो, इसलिए कल से स्टार्ट कर दो केमिस्ट्री पढ़ना। 7 दिन का गैप है, इनफ गैप है, आराम से केमिस्ट्री अच्छे से, केमिस्ट्री में जो भी फिजिक्स में कमी रह गई है 2-4 नंबर की, वो आप केमिस्ट्री में पूरी करो, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड लक।